मैं एक्चुअली एनटीपीसी में था, वहाँ 31 ईयर्स शक्तिनगर में, रिहन नगर में काम किया हूँ और मैनेजर के पद से रिटायर होकर फिर यहाँ पर बनारस में सेटल हो गया हूँ। सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि बहुत लोग जो है शहरों में रह रहे हैं, जैसे आप बनारस के एक शहर में हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि लाइट की कटौती कभी कभी आपको फेस करनी पड़े, लेकिन कुछ लोग ऐसी जगहों पर रह रहे हैं जहाँ पर लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, 24 घंटे लाइट आ रही है। सवाल रहता है हमारे वहाँ तो बिजली है, हमको दिक्कत नहीं है, तो वो क्यों लगवाएं? नमस्ते, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अन्या ग्रीन एनर्जी में। तो जैसा कि आप मेरे पीछे पैनल देख पा रहे होंगे, तो ये बेसिकली 4 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम लगा हुआ है बनारस में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो पैनल लगे हुए हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा। और ये जो है पैनल, एक पैनल पॉली पैनल है 335 वाट का, और ये पैनल बेसिकली जीआई स्ट्रक्चर पे लगे हुए। और इसकी वायरिंग आप देख सकते हैं, प्रॉपर वायरिंग कनेक्टर विथ यहाँ पर अच्छे से की गई। अभी मैं नीचे आ चुका हूँ और यहाँ पर आपको पूरा सिस्टम दिख रहा होगा, इन्वर्टर दिख रहा है, सोलर डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स दिख रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो भी बिजली हमारे पैनल्स बनाते हैं यहाँ पर आके आता है, उसके बाद यहाँ से वायरिंग आपको दिख रही होगी, ये जाता है इन्वर्टर में। तो ये आप देख सकते हैं इन्वर्टर, और ये बॉक्स देख सकते हैं। तो अभी मैं हूँ नेट मीटर के सामने और ये हमारा नेट मीटर आप देख सकते हो। तो नेट मीटर का बेसिकली काम ये होता है कि पावर को कैलकुलेट करना कि जितना पैनल ने हमारे बिजली बनाया है उसका कितना यूज हमने किया और कितना ग्रिड में गया। तो अभी हम बैठे हुए हैं सर के पास, जिन्होंने ये सिस्टम 4 किलोवाट का ऑन ग्रिड लगवाया है। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है अन्या ग्रीन एनर्जी यूट्यूब चैनल में। और थैंक यू जी। सर, आप सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताएं। हाँ, जरूर जरूर। मैं एक्चुअली एनटीपीसी में था, वहाँ 31 ईयर्स शक्तिनगर में, रिहन नगर में काम किया हूँ और मैनेजर के पद से रिटायर होकर फिर यहाँ पर बनारस में सेटल हो गया हूँ। और उसके बाद करीब 10 साल के बाद, 10-11 साल पहले ही हमसे संपर्क में आए थे अनन्या वाले, सोलार एनर्जी वाले, जो बोले कि आप प्लांट लगाएंगे। तो हमने उनसे बातचीत किया और हमें अच्छा लगा, समझ में आया कि हाँ, इससे कुछ फ़ायदा तो है। एक फ़ायदा तो ये है कि जो है इससे पोल्यूशन नहीं होता है ना, ये डायरेक्ट चलता है, ऑनलाइन आता है, ना इसमें कोई जलाना है, ना उसमें स्मोक डालना है, ना कुछ। एटमॉस्फेयर की क्लीन रहता है, ग्रीन एनर्जी होती है, उससे बहुत अच्छा लगा। तो हमने इसको करीब 4 साल हो गया है, अभी 5 साल 19 जून को हो जाएंगे। तो उसमें जो है बहुत अच्छा चल रहा है, इसका परफॉर्मेंस भी मुझे अच्छा लगा है। और मैं तो यही चाहूँगा, लोगों को सजेस्ट करूँगा, बताना चाहूँगा कि आपका इसमें नुकसान कुछ नहीं है, क्योंकि जब हमने लगवाया था तो इसमें गवर्नमेंट भी सब्सिडी दे रहा था और वो पूरा अमाउंट हमको रिमर्स हो गया, मिल गया है। और इसलिए उसकी काफ़ी कॉस्ट हाफ हो जाती, करीब। तो इसलिए हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं। बस इसका एक ही है कि पैनल को थोड़ा वीकली क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि उसमें डस्ट आ जाती है, रोड के किनारे है तो डस्ट उड़ता रहता है, और रोड के डस्ट के कारण से प्रोडक्शन में थोड़ा सा उसका बिजली बनने में प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन बहुत अच्छा है, इसमें कोई ज़्यादा और मेंटेनेंस है नहीं। और हम तो यही चाहेंगे, लोगों से यही कहेंगे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, क्योंकि ये लोगों के लिए बेनिफिट ही है, फ़ायदेमंद है, क्योंकि हम पॉल्यूशन से बचते हैं, नाना प्रकार के रोग बीमारियों से भी तकलीफ से बचते हैं। दूसरा बात है बिल, जो अमाउंट हम पे करते हैं, मेन चीज़ तो पैसे पर ही है। तो पैसा जो है कम हो जाता है, काफ़ी रिड्यूस हो जाता है, जो बिल का है कम हुआ है। और मैं इससे बहुत खुश हूँ और यही चाहता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगवाएं। मेरी तरफ से रिकमेंडेड है पूरी तरह से, बहुत अच्छा है, सेफ है, कुछ करना भी नहीं है, अपने आप बिजली बनती है, अपने आप को वहाँ नेट मीटर में चली जाती है और वो पूरी सेट कर देते हैं, जिसके कारण से बहुत अच्छा चल रहा है। बिल्कुल। सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि बहुत लोग जो है शहरों में रह रहे हैं, जैसे आप बनारस के एक शहर में हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि लाइट की कटौती कभी कभी आपको फेस करनी पड़े, लेकिन कुछ लोग ऐसी जगहों पर रह रहे हैं जहाँ पर लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, 24 घंटे लाइट आ रही है। बट उनके मन में अगर ये हम डालें कि आप सोलर ऑन ग्रिड लगवाएं, तो उनको क्या सजेशन, मतलब उनका सवाल रहता है हमारे वहाँ तो बिजली है, हमको दिक्कत नहीं है, तो वो क्यों लगवाएं सर? नहीं, वो इसलिए लगवाएं क्योंकि आपको मालूम है कि बिजली का इस समय बहुत ही कठिनाई चल रहा है और लोड बढ़ जाता है, खासकर गर्मियों में, जाड़ों में, जब हीटर वगैरह चलते हैं और ये एसी वगैरह चलते गर्मियों में, इसके कारण से बिल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारा भी एक्सपीरियंस है। तो मैं उनके लिए चाहूँगा, जहाँ लाइट नहीं भी कटती है वहाँ पर भी ये फ़ायदेमंद इसलिए है कि आपका जो सोलर पैनल बिजली बना रहा है वो ग्रिड में चला जाता है, और ग्रिड में जाने के बाद आपका जो बिल होता है उतना मीटर रीडिंग उसमें कम करके बिलिंग होती है, इसलिए आपका उसमें बिल भी कम हो जाता है और आपको कुछ करना नहीं है, अपने आप ही चलता है, ऑनलाइन सिस्टम है।
तो मैं तो कहता हूँ कि बहुत फायदेमंद है। जी। जैसा कि आपने बताया बिल कम होता है, तो मैं बताऊं, जैसे आपकी बहुत लोग ये जो सोचते हैं ना कि इनके यहाँ पे आराम से लाइट आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, तो उनका बिल भी काफ़ी हाई फाई आता है। हाँ। तो ये प्लांट लगा के आप अपने बिल को रिड्यूस कर सकते हैं, कह सकते हैं कि आप एकदम जीरो नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसको कम कर सकते हैं। सर अभी तक 4 साल हो गए आपको लगाए, और 4 साल का अनुभव कैसा रहा? 4 साल का अनुभव बहुत ही अच्छा है, और उसमें कुछ आपको करना नहीं है सिवाय वो वीकली 1-2 बार धोना है। मेंटेनेंस यही है कि धोना पड़ता है उसको पाइप लगा करके, और थोड़ा सा जो है किसी ना किसी को उसको लगना पड़ता है इस काम के लिए, तो हो जाता है। अदरवाइज कोई मेंटेनेंस है नहीं, क्योंकि बीच बीच में हम देखते हैं जहाँ से हमने लगवाया है अनन्या जी के यहाँ से, तो उनका आदमी बाकायदा आता है और 3-4 महीने में आकर के विजिट करते हैं, देख ले जाते हैं, पूछते भी हैं। कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छा है, और मैं चाहूँगा कि बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़े जी। और ये आप लोगों का भरोसा है सर हम पर, हम ऐसे ही आगे काम करते रहेंगे। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारी कंपनी ने आपका प्लांट लगाया है, तो जब नहीं लगवाया था आपने, तो कैसे आपने हमारी कंपनी को फाइंड कैसे किया? मैं एक्चुअली पेपर वगैरह पढ़ता रहता था, देखता रहता था, तो सोलार के बारे में, क्योंकि हम एनटीपीसी से वो खुद ही बिजली प्रोड्यूस करते हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, तो हम इसके बारे में थोड़ा अवगत भी थे, जानते थे कि बिजली कैसे बनती, क्या होता है। तो इसी वजह से फिर हम यहाँ पर जब पेपर में देखे सोलार के कई एडवर्टाइजमेंट निकले, तो मैंने 2-3 को संपर्क किया, फ़ोन लगाया, तो उन्होंने आकर के अपने अपने जो है एस्टिमेट दिए और बताया कि हम इतने में डालेंगे, इतने में लगा देंगे, ये करेंगे, वो करें। फिर इसी प्रकार से अनन्या जी के यहाँ से भी हमको संपर्क मिला, और वो स्वयं मेरे घर पे आए एक दिन, तो उन्होंने आके सब बातें, स्कीम बताई और ये बताया, तो मैंने कहा कि ठीक है, तो उन्होंने फिर उसको पूरा लगा दिया और उसको बना करके इंस्टॉल करके बढ़िया से चल रहा है। हम उनके काम से बहुत ही अच्छे संतुष्ट हैं, और भविष्य में और आगे तरक्की करें, यही हमारी शुभकामना है जी। थैंक यू सर। हम इसीलिए ये वीडियो बना रहे हैं, और लोगों तक इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से पहुंचते हैं, ताकि लोगों का विश्वास बढ़े और अन्य ग्रीन एनर्जी से जुड़ें और सोलर प्लांट लगवाएं। तो सर हमारा ये सवाल भी रहेगा कि मैंने जो है ऑन ग्रिड लगवा लिया, जो ऑडियंस है ऑन ग्रिड लगवा लिया, लाइट भी हम ले रखे हैं और ऑन ग्रिड भी सारा सिस्टम हो गया, तो सर क्या हम ये भी कर सकते हैं कि अपना कुछ बैकअप प्लान लेके चल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि ये अक्सर होता है, कभी घंटे भर लाइट गई, 2 घंटे लाइट गई, और ये होता है नेचुरली कहीं, क्योंकि जब लोड ज़्यादा पड़ता है तो यहाँ पर कट हो जाता है। तो उसके लिए हमने जो है इन्वर्टर सिस्टम रखा हुआ है अपना, बैटरी सिस्टम बैकअप में, और वो चार्ज होता रहता है जब बिजली रहती है, जब बिजली नहीं रहती तो ऑटोमेटिकली वो उसमें शिफ्ट हो जाता है, तो हमें पता भी नहीं चलता कि बिजली कब कटी और कब आ गई। इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि कभी आई गई लाइट, वो सब कुछ नहीं कोई नज़र में नहीं रहता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पर सर ने जो बताया है, तो ऐसा नहीं है कि आप ऑन ग्रिड सिस्टम को इंस्टॉल कराए, लाइट भी ले रखें। तो बेसिकली जो ऑन ग्रिड का मेन काम होता है वो लाइट पे ही काम करता है, यानी आपके यहाँ अगर बिजली रहेगी, ग्रिड रहेगी, तभी आपका ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम काम करेगा। तो सर आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, और आपका रिव्यू हमारे काफ़ी लोगों तक पहुंचा, इसके लिए आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। ऑन ग्रिड सिस्टम हो गया या आटा चक्की से रिलेटेड कोई भी वीडियोस हो गई, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, और सर के लिए लाइक करना ही करना है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले किसी सिस्टम पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।